बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता है फ्राइडे के दिन बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास जो हस्ती मौजूद होती हैं वो वैसे हर रोज़ हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन वो हमारे पास हमारे साथ यहाँ मौजूद होती हैं और उनका नाम है फरहाना मिर्ज़ा, हमारी योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है फरहाना? अल्लाह का शुक्र है। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन किया हुआ उन्होंने, कॉन्ट्रास्ट का कॉम्बिनेशन। अच्छा जी फरहाना, हमारे पास मल्टीपल मेल्स आई हैं जिसमें लोगों ने अपनी हाइट और वेट बताया हुआ है और वो डाइट प्लान्स पूछ रहे हैं, तो आई थिंक इंडिविजुअली हर एक को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो हम पहले तो उनको कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन आप एक उनको फरहाना देखिए, द पॉइंट इज कि फरहाना हमेशा बताती है शी इज अ फिटनेस एक्सपर्ट, शी इज नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन वो फिर भी उस हिसाब से बता देती हैं। आपने जो लास्ट टाइम बताया था वो 3-4 लोगों ने दोबारा पूछा है। सही। हाँ, तो फिर वो प्लीज़ दोबारा से बता दीजिए। और ये बताने से पहले उनको पोल का सवाल भी कर दूँ जी। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप मोटी लड़की से शादी करेंगे, और ख़वातीन के लिए है कि क्या आप अपने भाई की या अपने बेटे की मोटी लड़की से शादी कराएंगे। फरहाना से भी पूछेंगे, पूछ ही लेते हैं। मेरे ख्याल से तो ये कि ये बात नहीं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत काउंट करती है, ये नहीं कि आप अच्छा लगें, ये आपका सेहत का भी मैटर इसमें करता है। इसलिए कि बाद शादी से पहले और शादी के बाद भी स्पेशली जो मोटी लड़कियां हैं इनको बहुत प्रॉब्लम होती है आगे कंसीव करने में और दूसरी चीज़ों में, और बहुत जल्दी ये लोग जो है वो दूसरी बीमारियों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे शुगर और क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये शुरू से ही अपने आप को मेनटेन रखना चाहिए, और ये एक पली पलाई चीज हो जाती है जो आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अगर आप मतलब वो ये हो जाती है तो ये कि बंदा फिट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो लड़कियों को खुद से भी शौक होना चाहिए। लड़कियां तो बढ़कर बहुत करती हैं, हर लड़की मेरे ख्याल से स्लिम स्मार्ट होना चाहती है। वाली बात क्या थी? हमें आया साहब बोल के गए फूल मोती का लाओ, गुलाब का वो गोभी का ही बन जाता है। अच्छा। आपने पली पलाई वाली बात क्या की? देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि जो आएंगी वो अनफिजिकली अनफिट हैं, तो आगे जाके जब बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम, ठीक है, पहली डिलीवरी के बाद वो फौरन पुट ऑन कर लेंगी, ठीक है, वापस नहीं आएंगी कि दूसरा बेबी कंसीव कर लेंगी, और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स में भी वो बड़ी इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर लड़की पहले से फिट हो और उसको खुद से शौक होना चाहिए, ये नहीं कि शादी के लिए अपने आप को फिट रखें। शादी के लिए भी बहुत लड़कियां अपने आप को फिट रखती हैं, जिम ज्वाइन करती हैं, पहले 10-10 केजी लूज करती हैं ताकि जोड़े में तो यही जो एनर्जी है यही चीज बाद में भी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ शादी के बाद तो लड़कियों को ज्यादा अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, ज्यादा अपनी केयर करनी चाहिए। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस वो किसी और दिन वो हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन बाकी में उसके मल्टीपल रीजंस हैं। और एक औरत को सारी उम्र अपना ख्याल रखना होता है। बच्चों के बाद खवातीन जो होते हैं अपने आप को छोड़ के बैठ जाती हैं। बिल्कुल। तो जस्ट सो नॉट राइट, आपको अपना ख्याल रखना होता है। अगेन मल्टीपल रीजन है। मल्टीपल बच्चों का लेफ्ट ओवर खाना शुरू कर देती हैं खवातीन, ठीक है, इतना उनको डाल देती हैं, जो बच जाता है तो उन्होंने खुद से खाना है, और बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हैं, समझती हैं जैसे बस बच्चे पालना यही दुनिया में और काम है, और यही काम है और कोई काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपने आप को मैं ये कहती हूँ सारी अपनी क्लाइंट्स से कि सबसे पहले अपने आप की केयर करो, सही है। अगर आप फिट हो तो आपकी फैमिली हेल्दी है, अगर आप हेल्दी हो आपकी फैमिली हेल्दी, आपके बच्चे, आपका घर, हर चीज़ जो है वो सही रहेगा। जब आप भी बीमार हो, आप ज़रा सा काम करते हो, थक जाते हो, तो वो चीज़ तो भी बच्चों में भी आती है, आप क्रैंकी हो जाते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकालते हो, घर निगलेक्ट होता है। तो सबसे पहले औरत की अपनी सेहत बहुत ज़रूरी है। सही। अब हम चलते हैं उसी डाइट प्लान पे जो लास्ट टाइम फरहाना ने बताया था। फरहाना दोबारा से रिपीट कर दीजिए, बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा था कि हम लोग जो हैं अपनी डाइट में जो है जिस चीज़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें चीनी, चावल, घी, इस चीज़ का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का फ़र्क पता होना चाहिए, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स का पता होना चाहिए। लेना है हमने, हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हमें पता होना चाहिए हमें सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी लेनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन शेप ऑफ रॉ मटेरियल, और जूसेस लें लेकिन कम लें। मैं प्रेफर करती हूँ रॉ मटेरियल में आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जैसे क्लाइंट्स कहती नहीं हम तो जूसेस ले लेते हैं, तो जूसेस के लिए मैं सेकंड प्रायोरिटी होती है। हम नहीं ऑरेंज नहीं खा सकते जी, उसका फाइबर जो है हमें बड़ा इरिटेट करता है। जबकि मैं कहती हूँ आप लें, जूस निकाल लेती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ जितना ऑरेंज आजकल जितना से ज़्यादा खाएं, उसमें ये कि आपका फाइबर इंक्लूड है, आपके जो है वो क्या कहते हैं, जिसके से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है और बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग भी हो जाती है, आपकी भूख भी खत्म हो जाती है, और प्लस आपको एनर्जी भी मिल रही है। ठीक है, इसी बात पे हमारे पास एक कॉल है, हम अपना प्लान जो है वो कंटिन्यू करते
करते हैं, कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही मुझको, है शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। चले जी, डजंट मैटर। इसी तरह से सेब की मैं बात कर रही थी। अगर आप सुबह नाश्ते में, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सुबह नाश्ते में आप बहुत जल्दी में, टाइम नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, 100 सुबह के झंझट होते हैं, आप सिर्फ एक ग्लास दूध ले लें और एक एप्पल ले लें, सिंपल इज दैट। ठीक है। उसके बाद आपको 10 से 11 बजे दोबारा भूख लगेगी, तो आपने क्या करना है, एक तो मैं आपको ये बता दूं दोबारा से कि दिन में 6 मील्स लेनी है आपने, सही है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे आपने उठना है, 7 से 8 बजे आपने अपना जो है ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 बजे आपको मिड स्नैक लेंगे इन शेप ऑफ सैलड्स, ठीक है, कोई सैलड ले लो या कोई सूप ले लो। इसके बाद लंच में आपने रोटी, चावल या ब्राउन ब्रेड, चूज पिक एनी वन थिंग। अच्छा, ये लंच पे रोके? हाँ, यहीं पर हमारे पास एक हेल्दी कॉल है, हम हेल्दी कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है हमारी हेल्दी कॉल्स को? वेट नहीं कर पा रहे। बैक टू लंच। हाँ जी। उसके बाद आप जो भी खाना बना रहे हैं, खाना बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बी नॉर्मल। मैं कहती हूँ अल्लाह ने इतनी सारी हमारे लिए चीजें बनाई हैं, तो हम इससे क्यों ना मुस्तफीद हों। जिस तरह के खाने बनाते हैं, ग्रेवी वाले, चिकन, मुर्गी का सालन बना लिया, वो बना लिए, मटर कीमा बना लिया, आलू कीमा बना लिया, गोश्त, आलू गोश्त बना लिया, आप जो भी बनाएं, देखें आप कुछ भी बनाएं, आजकल तो इतने ज्यादा रेसिपीज आ गई हैं कि आपने डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। क्या ये खाने बुरे हैं? नहीं, कोई बुरा नहीं है। आप देखें, इसमें बस तरकीब ये है कि आपने जो भी पकाना है, आपने एक तो ये कि उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें, ज़्यादा देर तक ओवर कुकिंग ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये, जो आप ऑयल ले रहे हैं उसमें कोशिश करें ऑलिव ऑयल हो। ऑलिव ऑयल जो है वो डाइजेस्ट करने में ओनली 30 मिनट्स लेता है, जबकि अगर आप दूसरा नॉर्मल रेगुलर 2.5 घंटे लेते हैं तो वो 2.5 घंटे लेता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप एक गुलाब जामुन खा लेते हैं तो उसको बर्न करने के लिए आपको 1 घंटे की वर्कआउट करनी होती है। तो सब चीज़ें आपको सोच समझ के खानी चाहिए। बिल्कुल आपके मुंह में कोई चीज़ जाती है तो आप सोच लें कि मैंने इतना, इसके लिए अपने आपको कैलोरीज को बर्न भी करना है अगर मैं ये ले रही हूँ तो सोच समझ के, ये नहीं कि बगैर सोचे समझे नहीं ले लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप फाइबर बिस्किट ले सकती हैं। देखा, इसी बात में लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं हो जाएगा, मेरे भी राइट है।